मेरे साथ श्रीमती चंदना चक्रवर्ती जी, जो कि बहुत ही राष्ट्रीय स्तर के सोशल एक्टिविस्ट हैं। वो रिटायर्ड सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB हैदराबाद से अधिकारी, इन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। और आजकल जो है गरीब बच्चों के लिए, औरतों को बराबरी दिलवाने के लिए, या अनाथ बच्चे हैं या जो भी दबे कुचले वर्ग हैं समाज के, उनके लिए काम कर रहे हैं। और आज नास्तिक केंद्र विजयवाड़ा में इनका हमने लेक्चर सुना और तरक्की सोसाइटी पंजाब की ओर से हमारी इच्छा है कि इनसे कुछ हम बातचीत करना चाह रहे हैं। मैम जी, जिस तरह से आप हमें बताएं, आप कौन सी संस्था से जुड़े हुए हो? मैं अब सफाई कर्मचारी आंदोलन के साथ काम करती हूँ, जो कि बेजवाड़ा विल्सन मैक्सेसे अवार्ड विनर जो हैं, वो ये पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन चला रहे हैं। और रेनबो होम्स करके एक संस्था है जो कि 9 शहरों में अनाथ बच्चे और जो स्ट्रीट चिल्ड्रन जिनको कहते हैं, जो सड़क पे पलते हैं, उनके घर बार नहीं हैं, उनके लिए उनका रहने का इंतज़ाम, खाने का, पढ़ने का, हेल्थ, सब कुछ देखते हैं। तो हमारे पास करीब 10,000 बच्चे हैं 9 सिटीज़ में। मैं इन दोनों के साथ काम करती हूँ और काफ़ी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। मैम जी, जिस तरह से बहुत सारे संगठन इस अच्छे काम में लगे हुए हैं, जिस तरह से हम पंजाब और हरियाणा में तरक्की सोसाइटी नाम से संस्था चलाते हैं, लोगों को अंधविश्वास से मुक्त करने के लिए हम सेमिनार, नाटक मेले या और वाद विवाद प्रतियोगिता करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, लेकिन फिर भी अपेक्षित हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है? क्या कारण है? इतने सालों से चल रहा है, इतना बड़ा जो प्रॉब्लम है, और कितने लोग आप लोग काम करते हैं, तो सीमित संख्या है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। इसको मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच लेकर के इसको करना है, जो एजुकेशन से आ सकते हैं, और इसमें स्टेट का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्याओं में इस प्रॉब्लम को हमें प्रॉब्लम पेश आता है। तो ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस कितना कर पाएंगे? उसलिए आप कर रहे हैं, उसमें से आपको फल मिल रहा है, लेकिन वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसको अगर आपको तेज करवाना है तो then it has to start with education, it has to start with state participating, पर वो नहीं हो रहा है ना। जिस तरह के संविधान की धारा 51 एक्ट के तहत हर एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक विचारों का प्रचार प्रसार करे, और जो भी पखंड फैला रहे हैं, बाबा लोग हैं, तांत्रिक हैं, मुल्ला मौलवी जो भी हैं, जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, समाज को, उनके लिए स्पेसिफिक उनके ऊपर धारा IPC की धारा के तहत उनके ऊपर केस रजिस्टर हो सकता है। लेकिन फिर भी ये हो नहीं पा रहा है। चाहे कोई मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसमें गैर वैज्ञानिक इश्तिहारबाजी चल रही है। ये क्या कारण मानते हो? बहुत सारे पढ़े लिखे वर्ग भी है, यूनिवर्सिटी के लोग भी हैं, तो क्यों नहीं आवाज़ उठा रही है? कैसे होगा? आप देख रहे हैं ना हमारा एनवायरनमेंट क्या है, कौन सी गवर्नमेंट है। ये नहीं है कि पहले वाली गवर्नमेंट में बहुत कुछ अच्छा काम हुआ, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, इनको ये तो संत और वो क्या बोलते हैं, जो गॉडमैन है, उन लोगों को लेकर पार्लियामेंट में बैठा रही है। तो ये करेंगे कुछ। इनमें रेपिस्ट है जो कि पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, गॉडमैन है, और वो प्रधानमंत्री एक साउथ के जो गॉडमैन है, सदगुरु, उनको बोलते हैं कि देश को CA क्या है समझाओ, NRC क्या है समझाओ। तो वो गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी कैसे? ये सुपरस्टिशन, जो गवर्नमेंट खुद सुपरस्टिशियस है, जो गवर्नमेंट खुद विश्वास करती है कि गोमूत्र में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो होली ग्रेल है, उससे सब आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये गवर्नमेंट करेगी? ये काम नहीं हो सकता है ना। मैम, ये अंदेशा नहीं आ रहा कि हमारे लिए जो भी प्रगतिवादी संगठन हैं, तर्कशील संगठन हैं, रैशनलिस्ट हैं, ह्यूमनिस्ट हैं, फ्री थिंकर हैं, आने वाला वक्त बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और उनके ऊपर और ज़्यादा उनको दबाया जा सकता है, ये अंदेशा लग रहा है हमें। दबाया जा सकता है कि 3 लोगों का मर्डर हो चुका है।
कौन थे ये लोग? ये लोग जो हैं वो साइंटिफिक टेम्पर को आगे ले जा रहे थे, सुपरस्टिशंस फाइट कर रहे थे, अंधविश्वास की से लड़ाई कर रहे थे। ऐसे लोगों को मारा गया है। आज तक सभी को मालूम है कौन लोग हैं जो मारे। किसी का कन्विक्शन हुआ, किसी का नहीं हुआ। और एक जो थी वो जो भी लड़ रही थी इसमें उसको भी मार दिए बेंगलोर। तो हाँ, गौरी लंकेश। तो ये तो शुरू किए हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है रिलीजन का, इन्हीं से तो आता है। वो नहीं चाहते हैं कोई चैलेंज करे। वो नहीं चाहते हैं कि आपके सिटीजन्स जो है प्रोग्रेसिव बने, थिंकिंग सिटीजन्स बने, जो क्वेश्चन करेंगे। तो बाबाओं और संतों और इनके साथ ये चलाना चाहते हैं। तो सिर्फ चैलेंज नहीं, ये बहुत ही बुरा टाइम है। अब देखिए जितने लोग एथीस्ट हैं, जैसे आप देखिएगा बांग्लादेश में क्या हुआ, कितने एथीस्ट मारे गए। पाकिस्तान में क्या हुआ, वही हुआ ना। अब इंडिया में भी हुआ। 4 लोग तो मैं कह चुकी हूँ, और भी होंगे इनके पीछे पड़े हैं। तो कोई भी रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट जो है वो कभी टॉलरेट नहीं करेगी उन लोगों को जिनके पास साइंटिफिक टेम्पर है, जो कि उनके लिए चुनौती हो सकती है। मैम, जिस तरह से एक फीरा संगठन बना हुआ है, अभी अभी हम साक्षात्कार कर रहे थे श्री नरेंद्र नायक जी का। Hey, you going? I'm so sorry. I'm going to the executive committee meeting of the... See you in Hyderabad then. All the best. Bye. तो जिस तरह से हम नरेंद्र नायक जी से अभी साक्षात कर रहे थे कि हमें सबको एक होकर पूरे भारतवर्ष के जितने भी ह्यूमनिस्ट हैं, फ्री थिंकर हैं, रैशनलिस्ट हैं या मानवतावादी जितने भी संगठन हैं, मिलकर किस तरह से काम कर पाएं कि हमारे साथ युवा पीढ़ी, औरत या फिर जो स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़ें। और हमारा एजेंडा बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप हमारे को क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे, जिस तरह से तरकशील सोसाइटी पंजाब की इकाई कालांवाली से हम रिलेटेड हैं, कि हम किस तरह से अपने कार्य को कार्यरूप ऐसा मतलब इस तरह से इस ढंग से हम अपना कार्यशैली को करें कि हमारे साथ यूथ, नौजवान जो भी हैं, औरतें या स्टूडेंट्स जुड़ सकें। देखिए, एक चीज़ आप मानिएगा कि कुछ साल पहले हम ये देखते थे कि हर वर्ग के लोग काफ़ी पीड़ित थे, काफ़ी ट्रबल थे। जैसे कि कृषक हैं, वो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो अपना फाइट कर रहे थे। दलित हैं, उनके अपने इश्यूज हैं, वो मांग कर रहे थे। जितने औरतें हैं, उनका अलग लड़ाई चल रहा था। आर्टिस्ट है, वो इंटॉलरेंस के खिलाफ बोल रहे थे। हर एक वर्ग, वेदर एग्रीकल्चर के हो या जैसे मैंने कहा विमेन, दलित, हर एक वर्ग, हिस्टोरियंस हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, हर एक में प्रॉब्लम होता है। हर एक सेक्शन जो है अलग अलग लड़ाई लड़ रहा है। अब क्या हुआ, ये 3-4 महीने नहीं, 1 महीने में बदल गई ना। अब एक होने लगे हैं ना, सब आए हैं, जुड़ गए हैं कि नहीं। दलित आ गए, NRC पे आ गए हैं, का पर आ गए हैं। किस लिए? एक साथ कोएलिस होने लगे। तो ये तो बहुत ही बड़ी चीज थी। आप देखिए, कल आशा के वर्कर्स कितने लाखों की संख्या में पूरी इंडिया से बेंगलोर में प्रदर्शन के, कर्नाटका में प्रदर्शन के। अब तो लोग अपना सब विवाद छोड़ के सब एक हो गए। ऐसी लड़ाई एक साथ लड़ेंगे, तो वो हो रहा है। अच्छा, आपका दूसरा प्रश्न था कि कैसे हम इसको आगे ले जाएं और एक्टिविटीज। देखिए, आपको एक्टिविटीज करना पड़ेगा जो कि अट्रैक्ट करेगी। कौन सी चीज़ है जो अट्रैक्ट करती है लोगों को? आप अगर ये जो प्रोटेस्ट हो रहे, स्पेशली दिल्ली में आप अगर जाएं, तो आपको कोई भी प्रोटेस्ट में ऐसा लगेगा कि बहुत हिम्मत मिल रही है। और क्या हो रहा है वहाँ पर? लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई गाना गा रहे हैं, कोई शोर बजा रहे हैं, कोई तबला लेकर, ढोलक लेकर आए हैं, कोई डफली बजा रहे हैं और स्लोगन्स कर रहे हैं। इतनी एनर्जी मिल रही है। और कहीं पे स्ट्रीट प्ले हो रहा है, कहीं पे कोई गाना गा रहा है, कहीं कोई पोएट्री पढ़ी जा रही है, लेक्चर्स हो रहे हैं। तो इसमें जो है अट्रैक्टिव बहुत हो गया है। लोग आके सुनते हैं, उनका आप इमेजिनेशन कैप्चर कर पाए।
अभी हमारे इसमें क्या होता है, हम लोग मिलते हैं, लेक्चर्स होते हैं, वही लोग मिलते हैं, वही व्यक्ता अपना ये रखते हैं वहाँ पर। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए? इसमें थिएटर होना चाहिए। कल्चर जब तक आप नहीं लाएंगे ना, आर्ट, थिएटर, डांस, म्यूजिक, वो जोश नहीं आए, वो जोश नहीं बनता है। तो आप देखिए लेफ्ट मूवमेंट में, देखिए जितने आपके लेफ्ट वर्कर्स थे वो हमेशा अपना गाना बजाना ये वो लेकर जाते थे, उससे आप ज़्यादा अच्छी तरह पास पहुंचेंगे। ये चीज़ जो है हमारी एथिस्ट मूवमेंट में मैं इस कमी को मैं हमेशा महसूस करती हूँ। वो अगर हम कर पाए ना तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपके साथ चलेंगे। वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, लोगों को लगे कि अरे कुछ टैलेंट शो कर सकते हैं, वो इंस्पिरेशनल रहता है। तो उसको अगर आप चेंज कर सके ना तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत यंग लोग भी जुड़ जाएंगे आपके साथ। मैम आपसे अंतिम प्रश्न, कृपया आपका 1 मिनट और लेना चाहेंगे। जैसे एनआरसी पर तो भारत सरकार बैकफुट पर आ गई और CAA जैसे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे बुद्धिजीवी तो इसको समझ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोग फिर भी कह देते हैं कि इसमें क्या हर्ज है। मतलब आप इस पर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हमें CAA पर आम लोगों के लिए जागरूक हुए और हम उनको ये कैसे कन्विंस करा पाएं? पहले आप ये बताइए कि ये CAA जो है, आप ये जान लीजिएगा, CAA जो है ये NRC के साथ लिंक्ड है। ये गवर्नमेंट ने भी कहा है और उनके वहां पर लिखा भी है। अभी बैकफुट में गए हैं तो बोल रहे हैं NRC तो अभी नहीं करना है। ऑपरेटिव वर्ड है अभी, मतलब कभी और करेंगे, ये नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। CAA जब NRC के साथ लिंक होता है then it becomes extremely dangerous, इसलिए कि CAA is discriminatory in nature। हर एक रिलीजियस सेक्शन का नाम लेते हुए एक रिलीजन का उन्होंने नाम छोड़ दिया। इसका मतलब क्या होता है आप समझते हैं? तो पहले तो आप NRC को एक फिल्टर की तरह यूज कर रहे हैं, सबका नाम ले लेंगे, सबका रिलीजन देख लेंगे, फिल्टर हो गया उसमें से आपका। जो रिलीजन को आप नहीं लाना चाहते हैं थ्रू CAA, उसको आप साइड में कर रहे हैं। इसके बाद आप बोल रहे हैं कि ठीक है हम अभी CAA से बाकी सबको लेकर आएंगे, और ये नहीं बोल रहे कि बाकी नहीं बोल रहे। आपने उन वहां पर कहा इन लोगों को कर जो एक्सक्लूडेड है, उससे आपको समझ लेना चाहिए कि इनका निशाना कहाँ है। तो CAA इन along with NRC is extremely dangerous। अभी वो कह रहे हैं कि अच्छा NRC अभी नहीं होगा लेकिन हम NPR करेंगे। NPR क्या है? NPR is a backdoor entry of NRC। क्या जरूरत है NPR की? वो पहले जो सेंसस लेते थे वो अलग एक्ट का है, वही ले लीजिए। इस NPR में आपके माता का नाम पूछेंगे, पिता का नाम पूछेंगे, डेट पूछेंगे, उनका रिलीजन पूछेंगे। क्या वास्ता है? किस लिए चाहिए? कौन होता है ये गवर्नमेंट आपको बताने के लिए कि हम आपको बताएंगे आप हमारे सिटीजन है कि नहीं? वोट लेने के टाइम याद नहीं था कि हम सिटीजन है कि नहीं? तभी तो ले लिया आप। हमारी वोट लेकर के आप आए हैं, सरकार बनाए हैं, और अभी बोलते हैं, पूछते हैं कि हमारी सिटीजनशिप। और ये प्रधानमंत्री जो ना अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट दे सकता है, ना मैरिज सर्टिफिकेट दे सकता है, ना कोई डॉक्यूमेंट दिखाता है, वो अभी हमारे डॉक्यूमेंट्स देखना चाहेंगे। हाँ, हमारे कागजात पूछ रहे हैं कौन होते हैं, किसको दिया है इन्होंने, और आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो लड़ाई है ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन सेव करने की लड़ाई है। और वो जो कर रहे हैं CAA और NRC से, ये इट्स अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके सेक्युलर वर्ड को निकालना चाहते हैं। अगर सेक्युलर वर्ड निकाल भी दिए तो वहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जिससे वो नहीं कर सकते, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जब हमला चल रहा है उससे आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो लोग उठ के खड़े होंगे ना। तो खड़े हो गए हैं लोग अभी, तो उनको पहले पता नहीं चला, उनको लगा कि अच्छा डिमोनेटाइजेशन कर दिया है, कुछ नहीं हुआ, लोग बिल्कुल चुपचाप थे, बालाकोट का वो हो गया। कितने झूठ बोले हैं लोग, ले लिए हैं, आते नहीं हैं, इसको भी हो जाएगा। तो अंग्रेजी में कहते हैं ना, दे हैव बिटन मोर देन दे चू, बहुत ज़्यादा मुंह में ले लिया है, वो उसको चबाने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो ना वो निगल पा रहे हैं ना वो निकल पा रहा है। तो
और फिर जैसे होता है ना, देखिएगा जो लोग ज़्यादा गवार होते हैं ना, उनका ईगो भी बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, मतलब बहुत ऑब्स्टिनेट है। तो हमारे होम मिनिस्टर भी तो कहते रहते हैं ना कि नहीं 1 इंच नहीं वापस लेंगे, हम करेंगे हर जगह। उनका भी अभी जिद हो गया है, तो इस जिद पे बैठे रहे देखेंगे। आप ये बताइए कहाँ पर वर्ल्ड में, कहाँ पर ऐसा गवर्नमेंट आपको मिलेगा जो एक रिलेटिवली स्टेबल डेवलपिंग कंट्री, जिस देश को काफ़ी सारे देश, वेस्टर्न देश मानते थे, इज्जत करते थे, हाँ, इतना इंस्टेबिलिटी लेकर आके आप अपने लोगों को लड़ा रहे हैं। एक सिविल वॉर के जैसे आपने तैयार कर दिया, जैसे लोग आ गए सीए के खिलाफ बोलने के लिए। क्योंकि आज आएंगे क्यों नहीं लोग? जो मीडिया थी, मीडिया का काम है ये करना ना, तो मीडिया तो मोडिया बन गई है, वो मीडिया नहीं रही है, गोदी मीडिया। वो गोदी मीडिया या तो मोडिया, MODIA, मोदी की मीडिया, मोडिया बन गई है। और जुडिशरी जो है वो मोडिशियरी बन गई है। दोनों मोदी भजन गा रहे हैं, तो कौन करेगा? अब कहाँ जाएंगे आप? यूपी में देखिए, पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस देखिए क्या कर रही है। आर्सनिस्ट कौन हुए? पुलिस हुए ना। तो आप जाएंगे कहाँ पर? तो उसके लोग उतर आए हैं रास्ते पे, उनको अपना सेव करना है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है, ये लड़ाई जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन सेव करने वाली लड़ाई है। और अगर जो हमारे हिंदू मित्र जो है, जो मानते हैं कि इससे हमें कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ मुसलमानों का ये होगा, हम तो ठीक रहेंगे, बहुत गलत बात है। सबको होगा, और विशेष करके जिनके पास जो गरीब हैं उनकी सबसे बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि दर दर भागेंगे वो सिर्फ कागज लेने के लिए। और जो आपके पास आएंगे कागज लेने, वो डिसाइड करेगा ये कागज ठीक है, ये फटी है, ये इसमें स्पेलिंग ठीक नहीं है, वो डिसाइड करेगा। आपको उठा के रखेंगे या आपको कीड़े की तरह बाहर फेंकेंगे। और इससे जो ब्राइब फैक्ट्री है वो बढ़ जाएगी, ब्राइब इकोनॉमी जो है बढ़ जाएगी। ये लोग नहीं समझ रहे हैं, पर समझ जाएंगे। इसलिए जो एक ही इसका ये है, क्या बोलते हैं, सोल्यूशन है, वो है सिविल डिसोबीडियंस। जब आएंगे आप कागज ना दें, एक साथ एकजुट होकर अगर खड़े हो आप, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये इजी नहीं। कितने करोड़ों लोगों को क्या डिटेंशन सेंटर में रखेंगे? डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं यहाँ पर। क्या सोचा है कि जैसे नाजी लोगों ने यहूदियों को मारा था, तो ये भी करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनेंगे ये डिटेंशन यूनिट्स। तो इनको तो लड़ना ही होगा, और लड़ेंगे। लोग आ गए हैं लड़ने। बस अंतिम प्रश्न, जैसे बहुत बड़ा जो इन्होंने हिंदू तब फसीबाद है, इसका हम मुकाबला मतलब करने के लिए क्या अपना नजरिया, क्या अपना ढंग, क्या प्लान बनाए इसी हिंदू तब फासीवाद के लिए, जो बहुत बड़ा खतरा है आज का? आप इस पहले भी इसको बता रहे हैं। देखिए, वो यहाँ तक आ कैसे पाए? उनकी बड़ी आर्मी है, RSS की बहुत ही बड़ी आर्मी है। वो आप सोच रहे हैं कि 1-2 दिन में हुआ है? बहुत सालों से काम किया है इन्होंने। उनके जो स्कूल्स हैं, बच्चों को क्या सिखाते हैं? आपने देखा वो जो जुलूस निकाले थे छोटे बच्चे, मार 2 सालों को गोली मारो, ऐसे ऐसे, हाँ, ऐसे गोली मारो गद्दारों को, बच्चों को सिखा रहे हैं। ये हेट्रेड जो है बच्चों को इतना वो सिखाए हैं। तो इनकी काम बहुत दिनों से हुई है। और हमारी तरफ से, हमारे पास ना उतने लोग हैं, ना पैसा है, ना वो डिसिप्लिन है, ना उतने लोग हैं वो काम करने के लिए। और उसके ऊपर एक बहुत गलती हुई है, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को हमने इतना खराब करके रखा है। वो शुरू हो गया आप जब भी एजुकेशन सिस्टम को पूरा कमर्शलाइज कर दिए हैं, जब एजुकेशन स्कूल्स को दुकानें बना दिए हैं, वो प्राइवेटाइज कर दिए, तब से हमारी ये प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी शिक्षा जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग वाली शिक्षा नहीं है। ये आप कैसे रट के, पढ़ के, नंबर ला के, किसी तरह इक्वेशंस याद करके आप इंजीनियर बनेंगे। वहाँ पर कोई सोचने की शक्ति या ह्यूमेननेस जिसको बोलते हैं, उसकी कोई एथिक्स जो है
वैल्यूज़ जो है ये नहीं सिखाते हैं। तो ये तो हम अपने जितने गवर्नमेंट स्कूल्स है उसको ख़त्म करके कमर्शलाइज करते हैं। और इसमें बच्चे जब जाते हैं स्कूल में उनको सिखाया जाता है कि कोई प्रश्न नहीं करेंगे, कोई प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, जो बोल रहे हैं सुनो, याद करो, रटो, लिखो। घर में बच्चे पूछते हैं, माँ बाप 2-4 बार जवाब देते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं जो बताया बोलो, सुनो, करो। ये हुआ तो बच्चे भी क्वेश्चनिंग भूल जाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बच्चों को माँ बाप चाहते हैं कि अरे जल्दी से बड़ा करें, इनको ऐसा नौकरी मिले जो बहुत अच्छा इनकम होगा, इंजीनियर बनाना। माँ बाप ठीक कर देते हैं, वो क्या करेंगे। और उस गोल के लिए क्या करते हैं कि बच्चा स्कूल से आता है, उसको ये ट्यूशन में, फलानी ट्यूशन, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये करो, इतना एक्टिविटी करके टाइट करके रखते हैं कि बच्चों को फ्री थिंकिंग वाला समय नहीं दिया जाता है। आप अगर फ्री थिंकिंग नहीं करेंगे, आपका कल्पना को आप मतलब बढ़ने नहीं देंगे, कल्पना बहुत बड़ी चीज़ है, इमेजिनेशन को आप नहीं बढ़ने देंगे, तो ये फ्री थिंकिंग कैसे होंगे ना। और वो कुछ नहीं सिखा रहे हैं आप। तो एजुकेशन का एक बहुत ही बड़ा सा होता है। एक तरफ से आरएसएस वैसी एजुकेशन दे रही है, उसके और एक तरफ से हमारी एजुकेशन सिस्टम खराब करके रखे। अब देखिए बच्चे कुछ है, हमारे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन से हैं? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे JNU है, AMU बोलिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलिए, कौन से बच्चे आते हैं यहाँ पर? गरीब से गरीब घरों से आते हैं, है कि नहीं? और वो उनका लिव्ड एक्सपीरियंस है, उनका रियलिटी है, वो सोच सकते हैं। वो ऐसे मतलब अमीर माँ बाप के घर से नहीं आया कि अरे टेनिस खेलने सीख जाओ या स्विमिंग करने जाओ। ये सभी काम, खेत में काम किए हैं, माँ बाप के साथ काम किए, सब कुछ करके वो वहाँ पर आते हैं। और ये इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, वो स्पेस दे देता है डिबेट के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए, तर्क के लिए, तो वहाँ से लीडरशिप बढ़ती है। आप अगर देखें ये गवर्नमेंट जो अटैक किए हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस को अटैक किए? इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को, जहाँ से ये लीडरशिप आती है, जहाँ से लोग ये सवाल करने की हिम्मत करते हैं। कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को किया है किसी ने? तो द आंसर लाइज देयर। तो इसको बढ़ाने के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग। मैम चंदना चक्रवर्ती जी, आपने तरक्की सोसाइटी पंजाब से करंट इश्यूज पर बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।